हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यस गॉड यस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी 2019 में रिलीज़ हुई थी। इसे IMDb पर 10 आउट ऑफ 6.1 की रेटिंग्स मिली है। मेटाक्रिटिक्स पर 71% और रोटन टोमेटोज पर ये 93% फ्रेश है। मूवी में हमें मास्टरबेशन और सेक्स से रिलेटेड बातें दिखाई गई है, जो कि थोड़ा सेंसिटिव कंटेंट है। अगर आपको ऐसी चीज़ें देखना गलत लगता है तो वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। मूवी की कैटेगरी आपको कॉमेडी ड्रामा देखने को मिल जाती है। अगर आपको ऐसी चीज़ें देखना पसंद है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक एलिस नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है, जहां लड़कियों की स्कर्ट की लेंथ को स्केल से मेज़र किया जाता है। एलिस एक बहुत ही इनोसेंट लड़की थी, जिसे सब कुछ जानने की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी। स्कूल में मॉर्फी नाम का टीचर सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड क्लास ले रहा होता है, जो कि कहता है कि शादी से पहले सेक्स करना एक पाप है। गॉड ने सेक्स एक कारण की वजह से बनाया है, ताकि जनरेशन आगे बढ़ सके, और ये सब शादी के बाद ही करना चाहिए। तभी एक स्टूडेंट मास्टरबेशन के बारे में पूछता है, तो मॉर्फी उसे कहता है, क्या इससे तुम बच्चे पैदा कर सकते हो? एक लड़की बोलती है, नहीं। मॉर्फी कहता है, एक से ज़्यादा लड़की से शादी करना या शादी से पहले सेक्स या मास्टरबेशन करना गॉड के रूल्स के खिलाफ है, और ये याद रखना कि गॉड हमेशा तुम्हें देख रहा होता है। क्लास के बाद एलिस की बेस्ट फ्रेंड लॉरा उसके पास आकर कहती है कि मैं इस स्कूल के रूल्स को फॉलो करके परेशान हो गई हूँ। एलिस उससे पूछती है, क्या तुम्हें पता था कि मास्टरबेशन करना एक पाप है? लॉरा कहती है, हाँ वो तो है ही, और तुम जो टाइटैनिक मूवी के कार वाले सीन को रिपीट करके देखती हो वो भी एक पाप है। एलिस कहती है, मुझे तो बस क्यूरियोसिटी होती है और ये एक पाप नहीं है। स्कूल के ख़त्म हो जाने के बाद एलिस अपने घर आकर कंप्यूटर को ऑन करके AOL चैट में गेम्स खेलने लगती है। इस मूवी में हमें AOL एक फेसबुक जैसा ऐप दिखाया गया है। तभी एलिस के पास एक हेयरी चेस्ट यूज़र के नाम से एक मैसेज आता है, जो कि अपनी बीवी के साथ सेक्स करते वक्त की फ़ोटोज़ एलिस को भेजता है। एलिस ये देखकर तुरंत अपनी स्क्रीन को बंद कर देती है, लेकिन फिर उसे क्यूरियोसिटी होने लगती है। फिर वो स्क्रॉल करके सारे फ़ोटोज़ को देखने लगती है। तभी उस आदमी का मैसेज आता है, ASL। इसका मतलब एलिस को पता नहीं था। वो उस आदमी से इसका मतलब पूछती है, तो वो रिप्लाई करता है, एज, सेक्स, लोकेशन। तो एलिस थोड़ा सोचने के बाद उसे मैसेज करती है, एज 22, सेक्स गर्ल और लोकेशन इयोवा। फिर वो आदमी उससे एक पिक मांगता है, तो एलिस उसे अपनी एक दोस्त की फ़ोटो सेंड कर देती है। वो आदमी एलिस की ब्यूटी की तारीफ़ करता है। फिर वो एलिस के साथ एडल्ट बातें करके उसके साथ सेक्स चैट करने लगता है। एलिस को काफ़ी सारी चीज़ों का मतलब पता नहीं था, पर अब उसे इन सब चीज़ों में दिलचस्पी आ रही थी। फिर वो आदमी उसे एक और एडल्ट पिक भेजकर उससे पूछता है, क्या तुम इस वक्त अपने आप को टच कर रही हो? जिससे एलिस खुद को रोक नहीं पाती और अपनी स्कर्ट में हाथ डालती है, जिससे उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है। तभी उसे अपनी माँ की आवाज़ आती है, तो वो कंप्यूटर बंद करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में लंच के टाइम एक लड़की बेथ एलिस के पास आकर कहती है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुमने लॉरा की पार्टी में वेड के साथ सैले टॉस किया है। ये सुनकर लॉरा भी शॉक हो जाती है और एलिस से पूछती है, क्या तुमने सच में मेरी पार्टी में वेड के साथ सैले टॉस किया है? एलिस कहती है, नहीं, मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता। बेथ कहती है कि पूरे स्कूल में ये रूमर फैल गया है और वेड की गर्लफ्रेंड हैदर इससे काफ़ी ज़्यादा दुखी है। लॉरा कहती है, वो सब छोड़ो, लेकिन तुम मेरी पार्टी में आई क्यों नहीं थी? बेथ कहती है कि लास्ट वीकेंड में मैं स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पर गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल था, और उसके बाद से मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। और ये कहकर बेथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलिस एक चॉकलेट रैपर निकालती है और उसे चाटने लगती है, जिसे देखकर वहाँ बैठे लड़के हंसने लगते हैं। एलिस उन्हें घूरने लगती है और वहाँ से उठकर चली जाती है, लेकिन तभी उसके सामने वेड और हैदर आ जाते हैं और वो उसे गुस्से से देख रहे होते हैं। एलिस को उस इविल चैट के बाद से उसके मन में एक गिल्ट था, इसलिए वो लॉरा के साथ उस स्पिरिचुअल ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद एलिस एक लड़के को देखकर पूछती है कि ये कौन है। लॉरा कहती है, क्या तुम इसको नहीं जानती? ये स्कूल के फुटबॉल टीम का
कैप्टन क्रिस है। उसके फिजिकल लुक को देखते ही एलिस क्रिस पर फिदा हो जाती है। तभी नीना नाम की लड़की उनके पास आकर उन्हें उनके रूम्स दिखाती है और कहती है यहाँ पर घड़ी और फ़ोन अलाउड नहीं है, इसलिए वो एलिस से उसके फ़ोन और घड़ी मांगती है और बाद में लौटाने का कहती है। पर एलिस उसे घड़ी देती है और फ़ोन को बैग में छुपा लेती है। फिर एलिस हॉल में जाती है जहाँ मॉर्फी सभी को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देता है। एलिस का ग्रुप लीडर क्रिस था, जिससे एलिस बहुत ज़्यादा खुश थी। इसके बाद मॉर्फी कहता है कि यहाँ तुम सबको गॉड ने बुलाया है। ये ट्रिप तुम्हारे लाइफ की सबसे यूनिक ट्रिप होने वाली है, जो आगे जाकर तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारी हेल्प करेगी और इससे गॉड के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर वो सबको एक एक फॉर्म देता है जिसमें कुछ फीलिंग्स लिखी हुई थी। मॉर्फी उन सभी से कहता है कि लास्ट ईयर से लेकर अभी तक तुम लोगों ने जो भी फील किया है उन फीलिंग्स पर सर्कल करो। एलिस फॉर्म भरती है और टर्न्ड ऑन फीलिंग पर सर्कल करती है, पर बाद में वो उसे इरेज करने की कोशिश करती है, पर वो इरेज नहीं होता है और टाइम अप हो जाता है। इसलिए वो टर्न्ड ऑन को पेंसिल से काट कर फॉर्म को सबमिट कर देती है। इसके बाद नीना एक स्पीच देती है और वो बताती है कैसे उसकी फैमिली उसे इग्नोर करती थी, पर यहाँ आने के बाद उसे पता चला कि वो अकेली नहीं है, गॉड उसके साथ है, जिससे उसे मन की शांति मिली। ये सुनने के बाद एलिस और वहाँ मौजूद सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। रात को एलिस अपने फ़ोन में गेम खेल रही होती है, लेकिन तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है। वो कुछ देर तक सोचती है, फिर वो अपने फ़ोन को अपनी टांगों के बीच में डालती है, जिससे उसे अजीब महसूस होता है। नेक्स्ट डे जंगल में सब लोग कुछ फूड्स लेने जा रहे होते हैं और वहाँ एलिस सिर्फ क्रिस को ही देखे जा रही थी। तभी एक लड़की गिरने लगती है तो क्रिस उसे संभालता है, जिससे एलिस को एक आइडिया आता है और वो भी गिरने का नाटक करती है। फिर क्रिस उसको उठाकर नर्स के पास लेकर जाता है। इससे एलिस बहुत ज़्यादा खुश थी। इसके बाद एलिस अपने कमरे में होती है और नीना उससे कुछ बात करने के लिए आती है, मगर तभी एलिस का फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है, जिसे नीना देख लेती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, और ये बात सीधा वो जाकर मॉर्फी को बता देती है। मॉर्फी एलिस को बुलाता है और वो बताता है कि हम लोगों ने यहाँ कुछ हासिल करने के लिए ये रूल्स बनाया है और तुमने इसे तोड़ा है, इसलिए अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, और वो उसे पूरे कैंप को क्लीन करने का बोल देता है। एलिस कैंप को क्लीन करने लगती है और उसे मॉर्फी के रूम में एक कंप्यूटर दिखता है। वो आसपास किसी को ना देखकर उस कंप्यूटर में AOL चैट को खोलकर सैलेड टॉस का मतलब पूछती है, लेकिन सब लोग उसे अलग अलग जवाब देते हैं। फिर वो स्क्रीन को ऑफ करके चली जाती है, लेकिन वो कंप्यूटर को शट डाउन करना भूल जाती है। उसी रात मॉर्फी सभी स्टूडेंट को बुलाता है और उन सबके सामने उनके घर से आए लेटर्स को पढ़ता है, जिसे सुनकर सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं। नेक्स्ट डे क्रिस एलिस के साथ साथ कुछ और स्टूडेंट्स को बुलाता है और कहता है कि सबके मन में कुछ ना कुछ गिल्ट होता है और मैं चाहता हूँ कि आज तुम उन गिल्ट्स को बाहर निकालो, जिससे तुम्हें मन की शांति मिलेगी। सब लोग अपने अपने गिल्ट बताना शुरू करते हैं, जिसमें एक लड़का कहता है कि लास्ट मंथ उसका ब्रेकअप हुआ है और उसे ऐसा दिखाना पड़ा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर अंदर ही अंदर उसे ब्रेकअप से काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है। एक लड़की बताती है कि उसकी ग्रैंड माँ की डेथ हो गई है और वो उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाई। फिर एलिस की टर्न आती है, पर उसके पास ऐसी कोई भी स्टोरी नहीं थी और वो झूठ बोलती है कि कुछ दिन पहले उसके डॉग की मौत हो गई है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसके पड़ोसियों ने उसके डॉग को जहर देकर मार दिया था। ये सुनकर एक लड़की रोने लगती है। फिर ये लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मॉर्फी आता है और कहता है कि तुम में से किसने मेरे कंप्यूटर में AOL चैट खोलकर एडल्ट चैट किया है, पर कोई भी इसका जवाब नहीं देता है। मॉर्फी कहता है मैं ये तो नहीं जान सकता कि ये किसने किया है, मगर याद रखना गॉड सब कुछ देख रहा है। इससे एलिस डर जाती है, मगर वो किसी से कुछ नहीं कहती। इसके बाद मॉर्फी एलिस को बुलाता है और उससे पूछता है कि गॉड के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा है। एलिस कहती है अच्छा है। तो मॉर्फी उससे पूछता है तो तुमने फॉर्म में टर्न्ड ऑन क्यों भरा था। वो कहती है ऐसा मैं काफ़ी टाइम पहले फील कर रही थी। मॉर्फी कहता है तुम अभी भी ऐसा ही फील करती हो। वो कहती है नहीं। इसके बाद एलिस कैंप को साफ करने लगती है, तभी वहाँ पर वेड आता है और कचरा नीचे फेंक देता है। एलिस उससे पूछती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वेड कहता है तुम्हारी वजह से मेरा ब्रेकअप होने वाला था। एलिस कहती है कि मैंने क्या किया, बल्कि इससे मेरा ही नाम खराब हुआ है और मुझे तो इस वर्ड का मतलब तक नहीं पता। फिर भी टीचर से लेकर स्टूडेंट तक सब उसे बुरी लड़की
लड़की ही मानते हैं। तभी वहाँ पर मॉर्फी आ जाता है और वो वेड को अपने साथ लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद एलिस को कचड़े में वेड का एक बैंड मिलता है, वो उसे अपने पास रख लेती है। फिर वो किचन क्लीन करने लगती है और विंडो से देखती है कि नीना एक लड़के को किस कर रही होती है और वो उसे एक ब्लो जॉब भी देती है। ये देखकर एलिस पूरी तरह से चौंक जाती है और ये सब जाकर वो लॉरा को बताती है, मगर लॉरा उसकी बातों का यकीन नहीं करती और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती नीना के बारे में ऐसी अफवाहें फैलाने में। और एलिस से कहती है कि तुम्हारे पास डॉग कब था? तो एलिस कहती है वहाँ उसके पास कोई स्टोरी नहीं थी, इसलिए उसने ऐसे ही बोल दिया था। तो लॉरा उसे कहती है कि तुम झूठी हो और मुझे लगता है कि तुमने ही टीचर के कंप्यूटर से एडल्ट चैट किया है और तुमने ही सैले टॉस किया है। एलिस कहती है ये सब कुछ सच नहीं है, लेकिन लॉरा वहाँ से चली जाती है और एलिस उदास हो जाती है। उसके बाद एलिस जब किचन को साफ कर रही होती है तब उसे एक आइडिया आता है और वो वेड के बैंड को मॉर्फी के कंप्यूटर के पास रख देती है। तभी वहाँ पर मॉर्फी आ जाता है और एलिस पीछे छुप जाती है। फिर मॉर्फी अपने कंप्यूटर में एक पॉर्न मूवी देखकर मास्टरबेट करने लगता है। एलिस ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही होती। नेक्स्ट सीन में क्रिस एलिस का उदास चेहरा देखकर कहता है कि उसे क्या हुआ है और वो एलिस को अच्छा फील करवाने के लिए उससे बातें करने लगता है, लेकिन एलिस अचानक से उसे किस करने लगती है। क्रिस भी उसे किस करता है, लेकिन क्रिस खुद को संभालता है और एलिस को खुद से दूर करके कहता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो, ये सब गॉड के प्लान के खिलाफ है। और ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। इससे एलिस बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। रात को जब सब प्रेयर कर रहे होते हैं तब एलिस चुपके से वहाँ से निकल जाती है और पास के ही एक बार में जाती है। वहाँ वो बार की ओनर टीना से मिलती है। वो उसका उदास चेहरा देखकर उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। एलिस कहती है ऐसा क्यों है कि लोग जो असलियत में होते हैं वो किसी को दिखाते नहीं हैं और एक फेक इमेज बनाकर रखते हैं। टीना कहती है ये सबकी ही प्रॉब्लम है। एलिस कहती है मैं छोटी छोटी गलतियां करने से डरती हूँ कि इनकी वजह से कहीं मैं हेल में ना चली जाऊँ। टीना कहती है बचपन में मैं भी कैथोलिक स्कूल में ही पढ़ी थी और मुझे पता है कि तुम इस वक्त कैसा फील कर रही हो। फिर दोनों कुछ और बातें करते हैं जिससे एलिस को अब अच्छा फील होता है। फिर टीना एलिस को ड्रॉप करने जाती है। तब एलिस उससे पूछती है क्या तुम्हें पता है सैले टॉसिंग का मतलब? ये सुनकर टीना हंसने लगती है और कहती है कि किसी के बट होल को चाटने को सैले टॉसिंग कहते हैं। ये सुनकर एलिस हैरान हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब मॉर्फी आकर वेड को अपने साथ ले जाता है। तब लॉरा एलिस के पास आकर माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे लगा था कि तुमने टीचर के कंप्यूटर से एडल्ट चैट किया था, पर कल्प्रिट तो वेड था। उसका बैंड कंप्यूटर के पास मिला और फिर वो उससे माफ़ी मांगती है। एलिस उसे माफ़ कर देती है। लॉरा कहती है क्या तुम्हें पता है कि वेड एक गे है? एलिस कहती है पर उसकी तो एक गर्लफ्रेंड है। तो लॉरा उसे बताती है कि उसने तो आज तक किस भी नहीं किया, इसलिए उसने तुम्हारे बारे में सैले टॉसिंग का र्यूमर फैलाया था। तभी वेड सबके सामने आकर कहता है कि प्लीज़ गॉड मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दो। तब मॉर्फी कहता है कि तुम में से किसी को अगर कुछ कहना है तो यहाँ आकर कह सकते हो। तब एलिस अपनी हिम्मत दिखाती है और सबके सामने आकर कहती है बीइंग इन हाई स्कूल सक्स। यहाँ सब लोग बातें तो बना लेते हैं पर इसका मतलब ये नहीं होता जो कुछ भी वो सुनते हैं वो सच है। बहुत बुरा लगता है जब लोग तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाए, सब आपका साथ छोड़ देते हैं जिससे आप अकेले और खाली हो जाते हो। और इसकी वजह से कभी कभी हम ऐसा काम करते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। यहाँ सबके पास सीक्रेट्स है। क्या बिगड़ जाएगा अगर सब लोग सबके साथ ईमानदार रहे और सबकी चॉइसेस की रिस्पेक्ट करें? गॉड भी तो यही चाहते हैं। और हो सकता है कि इसके बाद हम लोगों के मन में कोई गिल्ट भी नहीं रहेगा कि असल में हम लोग क्या हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब पूरा हॉल शांत हो गया था। इसके बाद ये ट्रिप यहीं पर ख़त्म हो जाती है और सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन एलिस जब स्कूल जाती है तो क्रिस उसे देखकर छुपने लगता है। एलिस उसके पास जाकर कहती है कि मुझसे छुपने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो लास्ट टाइम हुआ वो दोबारा नहीं होगा। फिर वो उससे नॉर्मल दोस्ती के लिए पूछती है तो क्रिस मान जाता है। फिर वो मॉर्फी के पास अपनी गिल्ट शेयर करने जाती है और वो इधर उधर की बातें करने लगती है। मॉर्फी उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ और भी कहना है? तो वो बताती है कि मैंने ट्रिप के दौरान एक वीडियो देखी जिसमें दो लोग सेक्स कर रहे होते हैं। मॉर्फी को समझ आ जाता है कि वो किस वीडियो के बारे में बात कर रही होती है। वो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहती है कि मुझे पता था कि ऐसी वीडियो देखना पाप है, मगर फिर भी मैंने वो वीडियो देखा। क्या इसके लिए गॉड मुझे माफ़ करेंगे? ये सुनकर मॉर्फी थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता, ये सब गॉड और तुम्हारे बीच की बात है। फिर वो उसे ब्लेस करता है। इसके बाद एलिस खुशी
उसी से अपने घर आती है और टाइटैनिक मूवी के कार वाले सीन को देखती है और अपनी स्कर्ट में हाथ डालती है। पर इस बार उसके मन में किसी भी तरह का कोई भी गिल्ट नहीं था और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी के स्टोरी में एक बहुत ही डीप मैसेज छुपा हुआ है जो कि आज की दुनिया के लोगों को रिप्रेजेंट करता है कि आजकल लोग किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देते हैं और बाकी लोग उनकी बातों को सच मानकर बिना दूसरे बंदे की बात सुने उसे कल्प्रेट मानकर उसका जीना समाज में मुश्किल कर देते हैं। एलिस का कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है एक टीनेज इनोसेंट लड़की को जिसके मन में एडल्ट होने पर कई नए विचार आते हैं पर लोग इस बारे में बात करना ही पाप समझते हैं और वो एलिस को उस बारे में सही इन्फॉर्मेशन देने के बजाय उसको ही बुरा मानने लगते हैं। तो गाइस ये थी यस गॉड यस मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।